डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं व्हाट इज द सिलेबस ऑफ साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन और आप किस तरीके से इस सर्टिफिकेशन की बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ये साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये ISC2 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो कंडक्ट किया जाता है और ये एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। अगर आप आना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में आने की, तो वहां पे जब भी आप जॉब्स की बात करो या फिर अगर मुझे पर्टिकुलर कहीं पे भी आपको स्विच करना है तो वहां पे ना आपको सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा, और स्पेशली साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड में ना सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट भी अभी ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैं सिर्फ यहां पे बीटेक BCA मतलब टेक्निकल वालों की बात नहीं कर रहा, इवन नॉन टेक्निकल वाले बंदे भी जिनको बेसिक IT की नॉलेज है, वो लोग भी इस सर्टिफिकेशन में जा सकते हैं। और ये सर्टिफिकेशन जो है वो एंट्री लेवल की है, क्योंकि इसके बाद जो एक्सपीरियंस बेस्ड आ जाती है, जैसे सिस्प है या फिर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग है या फिर क्लाउड बेस्ड आ जाती है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन जो मेजरली आती हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपने लिया हो, कोई ना कोई नेटवर्क सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डोमेन में काम किया हो। लेकिन मैं जो ये सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ये एंट्री लेवल की है, जहां पे अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना है, आना चाहते हो तो आपको ये सर्टिफिकेशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। और मैं आपको बता दूं कि भैया साइबर सिक्योरिटी का तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूम है, लेकिन आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा बूम आने वाला है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर फील्ड है। और मैं यहां पे पॉपुलर की जगह ना मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी फील्ड है। मतलब ये ऐसी फील्ड है जिसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, और इवन आप अपनी नॉलेज को पास भी करो आगे अपने पेरेंट्स को, मतलब जनरेशन को, नीचे वाली जनरेशन को भी, ऊपर वालों। क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस पे इतने सारे फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी जो अटैक्स हैं, ये सारी चीजें आप सुनते आ रहे हो। तो अगर आपको एक बेसिक नॉलेज इसकी होगी और आप सर्टिफिकेशन इसकी करोगे तो जॉब्स में या फिर खुद के एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप कोई अपना बिजनेस भी खोलना चाहते हो, उसमें भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपको अवेयरनेस, आगे भी आपको अवेयरनेस देनी है, उसमें भी हेल्प करेगा। तो देखो, जो ये साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन है जिसमें मैं बात कर रहा हूं एंट्री लेवल की, तो एंट्री लेवल में आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स, कौन कौन सी प्रिपरेशन आपको करनी है, तो यहां पे मेनली 5 मॉड्यूल्स आते हैं। और भैया मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, आप अगर नेक्स्ट लेवल की भी बात करो ना कि सर मेरे पास तो लेट्स सपोज 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मेरे को, मैं बोलूंगा आप लोग भी इस चीज में आओ, आप लोग इस सर्टिफिकेशन करो। और अगर आप लेट्स सपोज इससे नेक्स्ट लेवल के लिए भी एलिजिबल हो, आप कहोगे सर मैं तो सिर्फ के लिए भी एलिजिबल हूं, मैं CEH के लिए भी एलिजिबल हूं, तो यार उसमें भी चीजें यही है, उसमें भी आपकी ये चीजें तो आएंगी आएंगी, एक्स्ट्रा लेवल की चीजें जो है वो पूछी जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिर्फ मैं यहां पे सिलेबस की बात नहीं करने जा रहा कि ये सिलेबस है, ये कर लो या ऐसे करो, नहीं, इसके साथ साथ आपको पूरा फुल फ्लेज कोर्स जो है वो इसके ऊपर डेवलप करूंगा, एक एक करके और विद रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके, ताकि आप हर एक टॉपिक को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अच्छे से दिमाग में कि भैया ये चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे एक्चुअल में रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होती हैं। जब आप एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको इजीली हेल्प मिलेगी। और एग्जाम भी अगर आप इसका देना चाहते हो, कल को सर्टिफिकेशन एग्जाम अगर आप दोगे तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है या फिर प्रैक्टिकल चीजें किस तरीके से पूछी जा सकती है। वैसे प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा आता नहीं है, मेनली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही है अभी इस लेवल पे, लेकिन उसमें भी आपको जो है वो डीप में नॉलेज चाहिए, तब जाके आप सर्टिफिकेशन इसकी क्लियर कर सकते हो। तो देखो, 5 जो मॉड्यूल्स हैं उनमें सबसे पहला है सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, अभी आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। देन बिजनेस कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स है, और इनके साथ साथ इनकी वेटेज दे रखी है, मतलब 100 है तो 100 में से 26% ये है, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट क्वेश्चन जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक में से कितना आएगा, ये यहां पे नोट कर लो। अब यहां पे अगर हम बात करें जो इस एग्जाम की इंफॉर्मेशन है, जो ISC कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को, तो यहाँ पे ISC2 की तरफ से बताया हो कि लेंथ जो है वो 2 आवर्स, नंबर ऑफ आइटम आपके 100 हो गया, जो आपका फॉर्मेट है वो मल्टीपल चॉइस हो गया, इवन आपके जो यहां पे 700 आउट ऑफ 1000, ये इंपॉर्टेंट फील्ड यहां पे जो है क्यों प्ले कर रहा है, क्योंकि यहां पे इन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि इतनी आपकी जो है वो कट ऑफ है, इससे ऊपर ही आपको स्कोर लेके आना, तब आपको सर्टिफिकेशन जो है वो आपकी क्वालिफाई होगी। एग्जाम की ये आपको लैंग्वेज, और पियर्सन जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है इसका, तो उनके सेंटर्स पे इसका एग्जाम जो है वो होगा। अब यहां पे बात करें कि ये जो 5 मॉड्यूल्स हैं, इवन आपको बता दूं कि कल को
अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाते भी हो, जॉब में भी जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं पर्टिकुलर फील्ड में ही वर्क करोगे। आगे आने वाले जो मतलब फर्दर जो आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम होंगे उनमें ये फील्ड तो होंगी होंगी, कुछ ना कुछ और मॉड्यूल्स इसमें ऐड होते रहेंगे, क्योंकि लेवल बढ़ जाएगा ना, एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा हार्ड तो करेंगे उस चीज को, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन मॉड्यूल्स में ही वर्क करना पड़ेगा कंपनीज में जाके। तो इसीलिए आपको ये बेसिक नॉलेज जो है वो चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ टेक्निकल वाले बंदों के लिए नहीं है, प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको बहुत हाई एंड नहीं चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको चाहिए। और फिलहाल इसके लिए तो आपको कोई प्रोग्रामिंग चाहिए नहीं, वो प्रोग्रामिंग भी आगे फिर टेक्निकल में आप सिस्प वगैरह में जाते हो तो वहां पे पाइथन है, सीक्वल है, वो भी बेसिक लेवल की आपको चाहिए होती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं मेन यहां पे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले कर रहा है। पहला, आपको डीप में कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो जो कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं डीप में, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए यहां पे, हमें चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इस पोस्ट पे बैठोगे, किसी ना किसी पोस्ट पे अगर आप बैठोगे, तो वहां पे आपको जो इंटरेक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर रिपोर्टिंग, फाइलिंग, वो सारी चीजें करनी पड़ रही है। और वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो आप अपने मैनेजर से या फिर अपनी टीम से प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे। और बाहर भी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में ना एक मिथ बनी हुई है कि सर इसमें सिर्फ एथिकल हैकिंग है, क्या हमें सिर्फ हैकिंग आएगी? तो नो भैया, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द एथिकल हैकिंग या ये चीज नहीं, इसमें ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसमें हम फिजिकल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं कि भैया आपके फिजिकल कोई टेररिस्ट अटैक है, कोई फाइनेंशियल अटैक हो सकता है, वो भी आपका कवर होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। फिजिकल आपकी जो सिक्योरिटी है और इवन टेक्निकल, ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन आपके जो जितने भी डिवाइसेस है, कोई अगर एम्प्लॉइज आ रहे हैं उनके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, गवर्नेंस प्रॉपर्ली चाहिए, जो आपकी टर्म्स कंडीशन बना रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग कवर्स अंडर द साइबर सिक्योरिटी। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है और उसमें आपको जरूरी है कि सिर्फ आप एक मॉड्यूल पे, आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को चूज करो, सर्टिफिकेशन आप करो और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को फिर धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो देखो, डोमेन 1 जो मैं बात कर रहा था, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, सब में आएगी। इवन आप फ्यूचर के जो आपके जो सिस वगैरह है या फिर एथिकल हैकिंग्स आपके, इवन अगर मैं बात करूं उसके बाद आपके जो क्लाउड वगैरह जो उसके भी अगर आप सर्टिफिकेशन में जाते हो, इन सब में ही ये सारी चीजें जो है वो पूछी जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीजें कॉमन ही होती हैं, तो इसीलिए अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो एक जगह पे नहीं, मल्टीपल जगह पे आपको ये हेल्प करेगा। देन अगर हम बात करें सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स में, सबसे पहले जो आपका CIA प्रिंसिपल, AAA जो प्रिंसिपल्स है उनके बारे में, नॉन रेपुडिएशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको पहले लेवल पे पढ़नी पड़ेंगी। और इसमें से सबसे ज्यादा आपको पता है 26% पोर्शन तो इसी में से कवर हो रहा है। फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट, किस तरीके रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, कैसे हमने रिस्क को मिटिगेट करना है, अवॉइड करना है, वो सारी चीजें आपको एक एक करके जो है वो सीखनी पड़ेंगी और ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। गवर्नेंस रिलेटेड है, जो पॉलिसीज है हर एक कंपनी की, हर एक बंदे की कोई ना कोई एक पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है कंपनी के अंदर, पॉलिसीज कैसे डिजाइन करनी है वो सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, चीजों को, एथिक्स को, कि भैया किस तरीके से चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगी, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड, वो सारे लेवल पे आपको काम करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी ये एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या फिर आपकी जो हैकिंग वगैरह सिर्फ वही नहीं आती। इसीलिए ये दिमाग से निकाल दो कि सर साइबर सिक्योरिटी इज मोस्टली रिलेटेड टू द, आप कह देते हो कि सर काली लिनक्स पे काम करना पड़ेगा, इसमें प्रोग्रामिंग, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स है जिन पे आपको पकड़ने पड़ेगी, लेकिन एंट्री लेवल पे आपको यही चीजें करनी पड़ेंगी और मेनली अभी थ्योरेटिकल पोर्शन से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन को भी विद रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस चला रहे हो, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में भी आपका बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली रन करना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। कई बार आता है ना न्यूज कि गूगल जीमेल वाज डाउन फॉर 5 मिनट, फेसबुक वाज डाउन फॉर 10 मिनट्स, उनको मिलियंस ऑफ द डॉलर्स का नुकसान होता है, क्रेडिबिलिटी का लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो वो चाहते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए बट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो किस तरीके से चलती है, कैसे बैकअप्स, कैसे आपकी रिकवरी की जाती है, वो सारी चीजें आपको जो है वो एक एक करके डिजास्टर को कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और इवन अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे डिजास्टर कुछ होते हैं प्लान्ड, कुछ होते हैं अनप्लान्ड, जैसे अर्थक्वेक है, अब ये तो भैया अनप्लान्ड है, कभी भी आ सकता है। तो आपको डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिजास्टर है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें आपको एक एक करके एनालिसिस करनी पड़ती है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चीज आपको पढ़नी चाहिए,
पता होना चाहिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन डोमेन 3 में एक्सेस कंट्रोल। कंपनी के अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, इंप्लॉइज में भी अलग अलग हायरार्की होती है, यूजर्स होते हैं, एंड लेवल यूजर्स होते हैं, मैनेजर है, सीईओ लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, किसको क्या एक्सेस देना है ये भी तो डिसाइड करना है। ऐसा ना हो छोटे लेवल के बंदे को सारा एक्सेस मिल जाए, ऊपर वाले लेवल को एक्सेस ही नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर एक चीज का एक्सेस जो है वो डिसाइड किया जाता है। आप सिंपल से एग्जांपल से समझो, नेटफ्लिक्स अगर आप उसका परचेज करते हो तो उसमें मल्टीपल आते हैं ना, कि भैया बेसिक लेवल का लेना है, प्रीमियम लेवल का, प्रो लेवल का, अलग अलग लेवल आते हैं, कितनी स्क्रीन आप रन कर सकते हो, एचडी प्रिंट है, किसी में 4K प्रिंट, वो सारे एक्सेस कंट्रोल्स हैं कि अगर आपने कौन सी सर्विस ली उसके बेसिस पे आपको क्या क्या एक्सेस मिल रहे हैं, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे हमने एक्सेस को कंट्रोल करना है। और देखो मॉनिटरिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लोज्ड सर्किट जो आपके सीसीटीवीज है, वो सारे भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आते हैं। कहां पे लगाना है, कैसे मॉनिटरिंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। डोमेन 4 की बात करें, नेटवर्क, अभी मैं सिर्फ ऊपर से जस्ट आपको दिखा रहा हूं, एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन जहां पे भी आप पढ़ते हो भैया मैं आपको बता दूं कि इसको सीरियस तरीके से मिनिमम 1 से 2 घंटे आप दो डेली बेसिस पे, तब जाके आप कह सकते हो कि 6 मंथ में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन जो है, मतलब वैसे तो 3 मंथ्स भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि यार 6 महीने कम से कम लो, ताकि आपको अच्छे से इसकी तैयारी हो सके। देन नेटवर्क सिक्योरिटी, ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, आपका बेस है, जहां पे हम ओएसआई मॉडल की बात करते हैं, टीसीपी आईपी, IPv4, IPv6, वाईफाई है, एप्लीकेशन मेरिज पोर्ट्स है, टीसीपी, यूडीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, इनमें से जो आपको मॉड्यूल्स में दिखा भी रहा हूं ना, इनमें से बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई भी हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक ऐसे बना दो कि ऑर्गेनाइज तरीके से और पूरा ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइज तरीके से और पूरा अलग से बना देता हूं। वैसे तो कुछ कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको मैं बोलूंगा कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ोगे तो आपको सर्टिफिकेशन की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। थ्रेट्स आ जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं, अटैक्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है, क्या उनकी वल्नरेबिलिटीज है, कैसे हमने उनको मिटिगेट करना है, वो सारी चीजें आपके आइडियाज आ जाते हैं। जो आपके डिफरेंट डिवाइसेज हैं, फायरवॉल्स हैं, कैसे उनको यूज करना है, वो सारी आपको पता होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। देन नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर ही और आपके पास आ जाते हैं, जैसे ऑन प्रीमिसेस आप सर्वर्स को लगा रहे हो, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सिक्योरिटी सारी मैनेज करनी। अगर आप क्लाउड की बात करो, क्लाउड को यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको किस तरीके की सर्विसेज आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको अपनी पॉलिसीज सारी चीजें जो है वो डिजाइन करनी पड़ती हैं। फाइनली फिर डोमेन 5 में आ जाता है सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जहां पे मेनली आपका एनक्रिप्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ एनक्रिप्शन, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, हैशिंग वगैरह, जहां पे इंटीग्रिटी की बात करते हैं। देखो कहानी स्टार्ट कहां से हुई, पहला CIA मॉड्यूल। अब CIA में जो C है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कैसे अचीव करते हैं, एनक्रिप्शन से। इंटीग्रिटी कैसे अचीव करते हैं हम, यूजिंग द वेरियस हैशिंग टेक्निक्स होगी, MD5 MD, वो सारे एल्गोरिदम्स को हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपकी, कैसे हम पैचेस को अपडेट्स, सारी चीजें बेस लाइंस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीजें आपको एक एक करके लर्न करनी पड़ेंगी। इसके अलावा वेरियस जो पॉलिसीज डिजाइन, जो मैं पहले बार से बोल रहा हूं कि आपको, जैसे हर एक का एक अपना, जैसे अगर मैं बात करूं यूरोप की बात करूं, तो यूरोप में अपना उनका एक डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है, ऐसे ही हिपा है। इंडिया में अभी आया नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में जल्दी से आ जाए। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में लॉ किस तरीके से वर्क कर रहा है, और फिर हमें उसी तरीके से अपनी जो पॉलिसीज हैं वो डिजाइन करनी पड़ती हैं। और आपने तो सुना ही होगा यार, जैसे साइबर अटैक्स होते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि कहां से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, नॉलेज ही नहीं है लोगों को। एक्चुअल में मार्केट में जॉब्स बहुत है इससे रिलेटेड, लेकिन स्किल्ड बंदे ही नहीं है। एक्चुअल में आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि भैया इसके ऊपर हमें जॉब नहीं मिल रही। अगर आपके पास स्किल है, सर्टिफिकेशन है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डेफिनेटली एंट्री लेवल पे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। और धीरे धीरे करके आप अपने रिज्यूम को बिल्ड करो और स्ट्रॉन्ग करो और सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करो, धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छा जो है वो ग्रोथ कर लोगे। देन जैसे ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी है, भैया कंपनी के अंदर लैपटॉप लेके आना है, मोबाइल लेके आना है या नहीं लेके आना, किस लेवल तक का आप यूज कर सकते हो डिवाइस, वो सारी चीजें कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। उनकी पॉलिसीज में आपको जो है वो ये चीजें बतानी पड़ती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस थोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक बार आप इसको करोगे, मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग तरीके से हम इन एक एक करके चीजों को कवर करेंगे। इसीलिए गेट स्मैशर्स के साथ बने रहो, और लोगों को भी बता दो, अपने साथ दोस्तों को भी बता दो, ताकि पता लगे कि हाँ यार आप लोग एक्चुअल में इसको अच्छे से प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको अपना बेस्ट जो है वो प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे। थैंक यू।